करीब 1.5 घंटे तक सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई। सरकार के 4 मंत्री और छात्रों के 10 प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता हुई इन दोनों के बीच, लेकिन इसकी बात पहली वार्ता में नहीं बनी। छात्रों ने ये बयान दिया है कि हमने सरकार से अच्छी वार्ता की है, हालांकि मंत्रियों ने भी किया, अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन बात नहीं बनी है। छात्रों का कहना है कि हमने अपना मांग पत्र सौंप दिया है, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती ये आंदोलन जारी रहेगा। कुल निष्कर्ष इसका यही निकला है कि पहली वार्ता में बातचीत नहीं बनी है। हमारे साथ हमारे दोनों साथी नवीन और अभिषेक दोनों जुड़े हैं। नवीन, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये पहली वार्ता में बात बनने वाली है नहीं, बात नहीं बनी है, आंदोलन जारी रहेगा और हो सकता है 10 तारीख का विधानसभा घेराव भी छात्र करे। नहीं, देखिए, हम लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि चूंकि लंबी एक मांग पत्र जो है उनकी सूची लंबी है और इस पर 1 घंटे की बातचीत में बातचीत बन जाए ये संभव नहीं है। बड़ी बात यही है कि 14वें दिनों के बाद आखिरकार आज सरकार ने एक टेबल पर बैठकर बातचीत किया। मोटे तौर पर जो 2-3 बात जो छात्रों ने कही, सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से किया गया। हमारा मांग पत्र सरकार ने देखा, सुना, मांग पत्र को एक्सेप्ट किया, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी यह आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। ये आखिरी जो सेंटेंस था, यानी इतने बयान के बाद कि सकारात्मक पहल, सकारात्मक कोशिश, सरकार ने मांग पत्र लिया, लेकिन मांग जब तक पूरी नहीं होगी आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। यानी ये कह सकते हैं अभिषेक, अरविंद, कि मुझे लगता है कि छात्र आंदोलन अभी आगे जा सकता है। अब देखना होगा सरकार ने जिस सकारात्मक पहल का जिक्र इस मीटिंग में किया है वो कौन सा सकारात्मक पहल होगा। तो अभी सरकार आपस में भी डिसाइड करेगी क्या कुछ मांग है, क्या कुछ पूरी हो सकती है। छात्रों ने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। अब जब दूसरी वार्ता होगी उस पर नजर रखना है कि सरकार अपनी ओर से क्या पहल करती है, क्या सकारात्मक पहल करती है, ये ध्यान देने वाली बात। देखिए, सबसे पहली बात कि ये आंदोलन जिस तरह से शुरू हुआ था, कोई एग्जैक्ट मांग कभी था ही नहीं। कोई वहाँ पर जेपीएससी का अभ्यर्थी था, तो कोई जेएसएससी सीजीएल का था, कोई टीजीटी, कोई सचिवालय लिपिक। हर कोई चाहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो फिर से लिया जाए या फिर उसमें धांधली हुई है, वो अपनी परेशानी हर कोई बताना चाह रहा था। आज वो दिन था कि इन्होंने अपना एक मांग पत्र बनाया, अपने विमर्श करके बनाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ऐसा मांग पत्र इन्होंने बनाया होगा जो कोई सरकार भी एक बार सोचने को मजबूर हो। डेप्थ तक गए होंगे ये कि इस परीक्षा में इस लेवल की धांधली हुई है, इन्होंने कहा होगा, है ना। और सरकार इस चीज़ों को देख रही है। ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। एक नियुक्ति प्रक्रिया होती है, उस नियुक्ति प्रक्रिया को अगर आप तुरंत में ही ब्रीच कर देंगे कि नहीं आज से ये नियुक्ति नहीं रहेगी, उसके पीछे जांच भी जरूरी है, जो कि लगातार सीआईडी जांच कर रही है। छात्रों की मांग है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, लेकिन हमने फिर पहले भी कहा है कि सीबीआई जांच जो है वो सेकंड जेपीएससी में चल रही है, पिछले 12 साल हो गए। लेकिन फिर भी अब सरकार के पास वो मांग पत्र है और छात्रों ने सरकार को अपना एक मांग पत्र सौंप करके एक वो कर दिया कि ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब आपको करना है। सरकार हमारी ये मांगे, आप उस पर क्या कर सकते हैं। दूसरे राउंड की मीटिंग होगी, आप हमें बताएं कि उसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं। और सरकार भी ये विमर्श करेगी कि उस जो मांग पत्र है उसमें से कितनी मांगे जो हैं वो मतलब आसानी से जायज है और आसानी से मानी जा सकती है। बड़ी बात की मतलब कौन सी मांगों को, देखिए मांग तो बहुत सारे, मैं बार बार हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं अभिषेक कि जो मांग छात्रों की तरफ से, और आपने कहा कि शुरुआत दौर में जब ये आंदोलन पल रहा था, जब शुरुआत दौर में आंदोलन शुरू हो रहा था, उस समय कोई मुख्य रूप से कोई एस्टेब्लिश मांग नहीं था। लेकिन आंदोलन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ा, कारवां बनता गया और उसके बाद जेपीएससी इस पे गौर करी। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पास मांग आई है, लेकिन अब जो है प्रत्यक्ष रूप से मांग चल गई है। मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से बातचीत हो तो प्रत्यक्ष रूप से मांग आ गई है। अब सरकार का भी रुख हमें देखना होगा कि सरकार क्या कुछ कहेगी, लेकिन अब जो छात्र हैं वो यहाँ से क्या करेंगे। लेकिन एक मैसेज जो आखिरी जो आपने सुना रविंदर, जिसने कहा कि आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा, मांग जब तक पूरी नहीं होगी। बिल्कुल। तो कुल मिला के निष्कर्ष जोड़ना चाहूंगा कि ये जो बात जो हम लोग कर रहे हैं, इन सब बातों में हम लोग फिर एक बार जोड़ना चाहेंगे। हम लोग एक सेशन पहले हम लोगों ने किया था कि ये जीत है, ये जीत है छात्रों की, छात्र एकता की जीत है कि सरकार उनसे टेबल पर बात करने को तैयार हुई। इससे पहले झारखंड के इतिहास में 26 सालों के जो परीक्षा का जो इतिहास है, प्रतियोगी परीक्षाओं का इतिहास है, कई बार बात उठी, धांधलियाँ हुई, इस तरह के सवाल उठे, लेकिन कभी भी इतनी डेप्थनेस में बात नहीं हुई कि सरकार को डेलीगेशन बनाना पड़ा हो और मंत्री उसमें रखे गए हों, छात्रों का अलग डेलीगेशन बना हो। किस तरह से एकजुट हुए वो। कुल मिला के यही कहूँगा कि जंतर मंतर का जो आंदोलन है ना, उसने एक दिशा दे दी है, छात्रों को एक दिशा दी है कि ऐसे भी आंदोलन हो सकता है, बिना हल्ला गुल्ला किए, तमाशा किए भी हो सकता है।
तो कुल मिला के निष्कर्ष यही है, बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, सरकार और छात्रों के बीच वार्ता का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से मांग पत्र अपने पास रख लिया है। अब सरकार उसमें विचार विमर्श करेगी और क्या सकारात्मक पहल करती है, ये भी देखना होगा कि अगले बार जब वार्ता होती है तो उससे क्या कुछ छनकर बाहर आता है। और अब है, लेकिन फिलहाल ये खबर है कि जब तक छात्र की मांग पूरी नहीं होती है, छात्रों ने ये कह दिया है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम और भी आपको अपडेट देंगे, अभी हो सकता है अभी हम वहाँ जाएंगे भी, छात्रों ने संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस भी छात्र करेंगे, तो उस चीज़ के बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी रहेंगे। प्रभात खबर के साथ जुड़े रहिए, इस आंदोलन को लेकर आपको पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।